हाफ कर देगा ना ये। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में। तो पहले रेक्टिफायर को डिस्कस करने से पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते। सबसे पहले हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, और उससे पहले पढ़ा था पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उससे ही रिलेटेड है, आपको रेक्टिफायर पढ़ने से पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या देखा था कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो हमेशा किस फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में वो स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कंडक्ट नहीं करता है। एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के बाद वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मल डायोड में देखे थे, हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा था, लेकिन रिवर्स बायस में कुछ इस तरह से ग्राफ बना था, इस तरह से ग्राफ बना था। एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के बाद ये क्या हो जाता है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इंफिनिटी करंट फ्लो होने लगता है। किस तरह से, जनरल डायोड में देखे थे, जो जनरल पीएन जंक्शन डायोड था उसमें जो ब्रेक डाउन होता है, कौन सा ब्रेक डाउन होता है, एवलांचे ब्रेक डाउन। और जो एक देखे थे हम लोग क्या, जेनर डायोड में जो होता है जेनर ब्रेक डाउन होता है। तो किस कारण से होता है वो हमने देख लिए थे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रेक्टिफायर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड बायस में किस तरह कंडक्ट होता है, तो फॉरवर्ड बायस में हम पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से मतलब कनेक्ट करेंगे ये भी हमने देखा था। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो पीएन जंक्शन, सपोज ये पी है और ये एन है, ये ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये आपका पी साइड, ये आपका एन साइड, ओके। अब इसको आप पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दो, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एसी और डीसी क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एसी होता है मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, वेव को चेंज करता है रेक्टिफायर। जैसे एसी का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन इसके बीच में अगर हम एक डायोड लगा देते हैं, उसके बाद ये एसी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। बट जो आगे रेक्टिफायर डायोड के आगे जो अगर डायोड कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो बनता है कुछ इस तरीके का वेव बनता है। जैसे ये है अल्टरनेटिंग नेचर का, अल्टरनेटिव, ये बाई डायरेक्शनल इसको बोल सकते हो, दोनों डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। बट इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ये सपोज ये आपका एक वेव है, एक साइकिल है, तो एक साइकिल को, ये एक साइकिल है, तो ये क्या करता है, जब यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है तो क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, ठीक है। जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में जाता है तो ये क्या होता है, इससे करंट फ्लो नहीं करता है, ये आपका करंट जीरो। अब फिर से जब यहाँ से शुरू होता है, ये इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। अब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पहुँचता है फिर से ये कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, ये डायोड कंडक्ट कर जाता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। अब ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। वो आगे हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे बनता है, नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे बनता है। ओके, रेक्टिफायर का काम ये है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और भी काम है जैसे ये बेस शेप का काम कर रहा है। आपको किस तरीके का बेस चाहिए, कैसा फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको सेटिंग करने से भी काम आता है। देखिए रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, रेक्टिफायर के बारे में हमने बता दिया कैसे काम करता है। तो रेक्टिफायर जो है मेनली दो तरह के होते हैं। पहला एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें जो फुल वेव है इसमें भी दो तरह के पढ़ने का है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सेंटर टैप, दूसरा जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। तो हाफ वेव कहने का क्या मतलब, यार थोड़ा सा इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। हाफ वेव मतलब आधा वेव, यहाँ पे फुल वेव मतलब पूरा वेव आपको मिलेगा। मतलब जो आपका हमने अभी बताया जो एसी में आपका एक साइकिल होता है तो उसमें आपका एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हाफ वेव में या तो आपको सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा या तो आपको सिर्फ नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो हाफ वेव में यही होता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड ओनली कंडक्ट किसमें करता है, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। जबकि क्या होता है, जब आपका पी साइड पॉजिटिव की तरफ हो और एन साइड नेगेटिव की तरफ हो तो वो फॉरवर्ड बायस होता है। ओके, अब देखते हैं इसका सर्किट थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए, दूसरा एक लोड चाहिए। लोड आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, या आप रेजिस्टिव लोड एक ले लो। तीसरा पीएन जंक्शन डायोड। ये तीन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है रेक्टिफायर बनाने के लिए। या तो आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाओ या तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ, तो उसमें आपको ये तीन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। दोनों सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक आप पीएन जंक्शन ले लो और उसको क्या करो, यहाँ से ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अच्छा, तो आपको यहाँ एक ट्रांसफार्मर ले लो। ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है।
आप यहाँ पे लोड लगा दो, वेरिएबल लोड। तो ये देखो ये क्या हो गया, अब इसमें अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करके देता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करके देता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज क्या है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग नेचर का है, कुछ इस तरीके से रहेगा और इधर किस तरीके से मिलेगा, इधर जो लोड आपका मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग नेचर का है तो कभी पॉजिटिव वाला पार्ट इस तरफ होगा तो इधर क्या होगा, निगेटिव वाला होगा। तो क्या होगा, जब ये इधर पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे करंट कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं करवाता है। तो ये जब तक ये यहाँ तक चलेगा तो उसी तरीके से यहाँ का भी वेव उस तरीके से बनेगा। लेकिन जब ये यहाँ से अपना नेचर चेंज करेगा, यहाँ से नेचर चेंज करेगा, ये पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से वेव बनेगा, उल्टा बनेगा, फिर करंट इस तरफ से जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से करंट इस तरीके से पास तो होगा लेकिन यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक कर देगा तो आगे करंट पास नहीं होगा, यहाँ पे पास नहीं होगा क्योंकि इसको आगे रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो ये जाएगा कहाँ से, तो नहीं जाएगा, तो आपका करंट यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब फिर से ये क्या करेगा, ये अपना नेचर चेंज करेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। तो इधर से जब ये पॉजिटिव फिर से आ गया तो यहाँ से क्या होगा कि ये करंट कुछ इस तरीके से पास होगा, तो ये आपका फिर इस तरीके से करंट पास हो जाएगा, ये वाला। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही मिल रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट मिल रहा है। यहाँ पे निगेटिव आपका ब्लॉक कर दे रहा है, नहीं निगेटिव वाला पार्ट ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको करंट 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कनेक्ट किए हो, आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए या निगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो अगर सपोज ये आपका अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहा, अगर आपको निगेटिव हाफ साइकिल चाहिए तो आप डायोड को उल्टा कनेक्ट कर दो। चलिए करके देखते हैं, इधर कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। पहले इस तरफ था तो हम इसको अब चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे लोड लगा देते हैं। ये देखिए, ये वेरिएबल लोड है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसी तरह से आपको यहाँ करंट मिलेगा तो क्या होगा, ये आपका N साइड है, ये आपका P साइड है। ओके, जब ये यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा, पॉजिटिव आपको किससे कनेक्ट है, N तरफ से कनेक्ट है, और आपको जो निगेटिव है P से कनेक्ट है। अभी के सिचुएशन में हमने बताया, अभी के सिचुएशन में हम बता रहे हैं कि ये अभी P जो N साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये क्या है, ये P है जो निगेटिव से कनेक्ट है। तो ये आपका डायोड किस बायस में है, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ का डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। रियल में अगर बात करें तो थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, लेकिन नेग्लिजिबल करंट होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, आइडियल की केस में करें तो करंट बिल्कुल ही पास नहीं होता, 0। ओके, तो यहाँ पे
जब ये अपना नेचर फिर से चेंज करेगा, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 0 करें। जब आगे बढ़े तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ से जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये क्या हो गया, इससे करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो साइकिल मिलेगा, कौन वाला साइकिल मिलेगा, ये वाला, तो निगेटिव साइकिल यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपको निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप डायोड को कैसे कनेक्ट किए हो, आपको मिलेगा हाफ वेव ही, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये होता है कि आप दो तरीके से आप डायोड को कनेक्ट कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हाफ साइकिल चाहिए। अब इसके आगे बात आती है कि ये जो आपका सप्लाई मिल रहा है, क्या ये प्योर डीसी है, इसमें क्या क्या फॉल्ट है। आपको डीसी अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो एसी है कुछ इस तरीके से होता है, प्योर एसी, और प्योर डीसी कुछ इस तरीके से होता है। क्या आपको प्योर डीसी मिल रहा है? डीसी करना गलत होगा। आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है, या यहाँ पे आपको इनपुट कौन सा करंट दे रहे हो, बाई डायरेक्शनल करंट दे रहे हो। लेकिन जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल। अभी ये जो है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, यहाँ पे देख लो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो बात आती है ये डीसी है क्या, तो डीसी है बट पल्सेटिंग डीसी है। आपको कन्वर्ट हो रहा है एसी से डीसी में, आप कन्वर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे जो डीसी मिल रहा है प्योर डीसी नहीं मिल रहा, इसमें कुछ रिपल फैक्टर रहते हैं। तो ये हमको प्योर डीसी कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन ये है कि आपको प्योर डीसी किस तरीके से मिलेगा। तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, तो आपका जो यहाँ पे कर दो, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दो, तो आपका जो फिर से आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ये जो है कुछ इस तरीके से फॉल डाउन होगा, फिर से ये राइज होगा, फिर से कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगा। तो आप देखो आपको प्योर डीसी किस तरह, प्योर डीसी का सिग्नल कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखिए थोड़ा सा लगभग आ ही गया, प्योर डीसी के फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा बच रहा है। तो ये देखो इसको बढ़िया से बना, तो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। क्या होता है कि जब ये क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर पहले से चार्ज है, तो जब तक ये डिक्रीज होता है ये अपने एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पे इस वेव को रोक के रखता है। तो कब तक रोक के रखेगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। तो क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो कैपेसिटर चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होगा। तो यहाँ पे अपने वोल्टेज लेवल के अनुसार ये क्या करता है, जब यहाँ पे फॉल डाउन हो रहा था, यहाँ पे देखिए फॉल डाउन हो रहा है, तो ये इसका कैपेसिटर का कुछ वोल्टेज लेवल है, उस वोल्टेज पे इसको क्या करेगा, रोक के रखेगा। तो रोक के कब तक रखेगा, जब तक ये चार्ज है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो फिर से क्या हो गया, फिर से यहाँ पे आपको सप्लाई मिल गया। तो ये क्या होगा, उस समय ये चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, जब तक ये इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा, यहाँ ऊपर बढ़ रहा है, तो जब तक ये चार्ज होगा, और फिर जब ये डिक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ पे डिक्रीज होना जब शुरू हो जाएगा, तो
तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर इसको रोक के रखेगा। तो इस तरीके से आप रिपल को क्या करो, खत्म कर सकते हो। अब एक और आता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। ये कैपेसिटर फिल्टर है, आप फिल्टर यूज कर रहे हो। अब एक आता है इंडक्टर, इंडक्टर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आपको सबसे बढ़िया फिल्टर जो मिलता है कैपेसिटर से मिलता है। ओके, आगे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। उसमें सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों देखते हैं। देखिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म हो गया। अब यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके से बनेंगे, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें भी रिक्वायरमेंट होगा ट्रांसफार्मर का, रेजिस्टिव लोड का और पीएन जंक्शन डायोड का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो देखिए कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, आपको फुल वेव मिलेगा। जैसे फुल वेव करने का मतलब क्या होगा, आपका एसी कंपोनेंट ये आपका एक साइकिल है, तो आपको आउटपुट भी पूरा एक साइकिल का मिलेगा। आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। आपको आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए। तो पहले देखते हैं सेंटर टैप। आप एक ट्रांसफार्मर ले लो, ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब ये क्या करो कि यहाँ पे आप एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दो। उसके बाद आपको जो लोड लगाना है, दोनों तरफ आप एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दो। अब इसके बाद आपको जो लोड लगाना है, कहाँ लगाना है, नाम क्या है, सेंटर टैप। तो बीच में आप एक टैपिंग कर दो। यहाँ पे आप एक टैपिंग करके वायर निकाल दो। यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करोगे। ओके, तो लोड आपको यहाँ कनेक्ट करना है टैपिंग करके। तो कैसे आपको फुल वेव मिलता है, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो आपका सिग्नल होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे जो मिलेगा कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। यहाँ का जो आप इस साइड को आप भूल जाओ, बस आप ये समझो कि ये वाला जो है ये आपका सोर्स है। अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसमें ज्यादा डीप में मत घुसो। इसमें ये समझो कि इसको आप सोर्स मान लो, इसको आप सोर्स मान लो। तो कैसे होगा, चलिए ये सोर्स है, तो यहाँ पे आपका एसी सप्लाई इस तरीके से होगा। तो जब तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर, तो ये क्या होगा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये क्या होगा, इधर से करंट पास होते रहेगा। और ये क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये आपका पी साइड है ना, ये आपका एन साइड, ये आपका पी, ये आपका एन। तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। ये देख लो आप, ये आपका निगेटिव और यहाँ इधर से आपको मिल रहा है जो पॉजिटिव है, तो ये आपका रिवर्स बायस में है। तो ये वाला पीएन जंक्शन डायोड अभी वर्क नहीं करेगा। तो जो यहाँ से करंट पास होगा, जो सारा का सारा करंट इससे लोड से होके चला जाएगा। ठीक है, आपको करंट का रास्ता भी इधर से मिल गया,
जब ये निगेटिव हाफ साइकिल इधर बनेगा ट्रांसफार्मर में, इस साइड सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। जब सेकेंडरी में आपको निगेटिव हाफ साइकिल जब मिलेगा तो ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपको निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो सारा का सारा करंट है, सारा का सारा करंट है, ये आपका P पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस का क्या है, P पॉजिटिव N निगेटिव फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस इसको उल्टा कर दो। तो ये जब तक ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव हाफ साइकिल आया सेकेंडरी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको इधर से कंडक्ट कर जाएगा और करंट इधर से पास हो जाएगा। और ये वाला, ये देखिए यहाँ क्या हो गया, ये निगेटिव हाफ इधर निगेटिव है, तो ये निगेटिव किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है, तो ये P से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, और N है जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले डायोड से कंडक्शन नहीं होगा, तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ से करंट पास होकर इधर पहुंच जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि इस वाले हाफ साइकिल में भी ये वाला आउटपुट मिल रहा था इस डायोड से। जब ये वाला हाफ साइकिल से, जब ये वाला हाफ साइकिल इधर आया सेकेंडरी में, तो उस समय आपको जो आउटपुट मिल रहा किस डायोड से, इस डायोड से, ये वाला डायोड काम नहीं कर रहा, तो ये आउटपुट दूसरा डायोड से मिला है, ये पहला, सपोज ये पहला डायोड से, ये दूसरा डायोड। तो इसी तरह से आगे भी चलते रहता है। जब इधर पॉजिटिव आया तो ये वाला डायोड कंडक्ट हो गया, तो एक डायोड का इसमें काम होता है हमेशा। दो डायोड है तो एक डायोड हमेशा कंडक्ट करेगा, एक डायोड हमेशा ब्लॉक करेगा। ओके, तो ये हो गया सेंटर टैप रेक्टिफायर। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इसका अगर एप्लीकेशन देखना है, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का एप्लीकेशन देखना है, तो आप आपके घर में अगर चार्जर हो, चार्जर जो बैटरी चार्जर होता है, उसमें आप देख सकते हो उसमें कैसे कनेक्ट होता है। जो आपका एमीटर होता है, एमीटर के पास देखिएगा तो 3-4 डायोड लगे होते हैं एक साथ, वो एक ही डायरेक्शन में होते, दोनों डायरेक्शन में नहीं होते हैं। ओके, ये आपका सेंटर टैप हो गया। अब आप देख लो ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे बनता है, हम अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ब्रिज का, तो आप यहाँ से इनपुट, ये आपका रेक्टिफायर बन गया, यहाँ से आप इनपुट कनेक्ट कर दो, आउटपुट को यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो। ओके, इसको अलग फिगर बनाते हैं तो समझ में आएगा। आपको इसमें कितने डायोड का रिक्वायरमेंट है, कम से कम 4 डायोड। ये कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा है, इसको नाम भी दे देते हैं, D1, D2, D3, D4, समझने में आसानी होगा।
D1 D2 D3 ओके। ये आपका डायोड है, 4 डायोड इसमें रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे आपको जो साइकिल मिल रहा है कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो अगर ये अभी पॉजिटिव है, ये अभी निगेटिव है, तो आप गौर कीजिए कि इसमें कौन कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस में, तो कौन सा डायोड कनेक्ट करेगा जो फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट होगा, तो कौन सा, ये देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, ये रिवर्स वाइस हो गया, ये रिवर्स वाइस D1 रिवर्स वाइस, तो ये करंट इधर से जाएगा और ये आपको यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ मिलेगा लोड का एक पॉइंट और ये इस तरीके से आएगा और ये कहाँ जाएगा, इधर जा सकता है। आपको यहाँ पे ये क्या होगा कि ये आपको इस तरीके से आएगा और ये वाला कंडक्ट कर जाएगा और फिर ये बाईपास हो जाएगा। तो आपको करंट कैसे मिल रहा है, आपको ऐसे गए फिर से ऐसे गए, तो यहाँ पे भी ठीक है। अब जब ये, तो आपको साइकिल कैसा मिलेगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आपको ये वाला साइकिल पूरा कंडक्ट कर गया, कहां से कंडक्ट कर गया, D2 और D3 से होके बाईपास हो गया। अब जब ये रिवर्स बाइस, यानी ये वाला क्या हो गया, ये यहाँ से आपको निगेटिव हाफ साइकिल में चला गया, तो ये वाला आपको पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपको निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ से गया, ये इधर रह जाएगा, D3 की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपका D3 रिवर्स बाइस में हो गया। अब ये क्या कहाँ जाएगा, ये D4 की तरफ जाएगा, तो करंट गया इस तरीके से, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, क्लियर लिखते हैं। ओके, तो करंट कहाँ जाएगा, इस तरीके से इधर जाएगा, इधर, और ये लोड से होते हुए इधर आएगा और ये फिर किधर, इधर जाएगा, ये फिर बाईपास हो गया। तो आपको यहाँ पे भी साइकिल मिल रहा है, तो साइकिल किधर सा मिलेगा, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर भी आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा मिल जाएगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा पहला केस था जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो कौन कौन सा डायोड आपका कंडक्ट किया, कौन कौन सा, जो पहला था, तो पहला में आपको जब पहला ये वाला साइकिल इधर था, तो उस समय आपको D2 और D3 ये वाला कंडक्ट कर रहा था। लेकिन जब ये निगेटिव हाफ साइकिल के तरफ आ रहा है, तो आपको कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा था, D4 एंड D1। हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर में अपोजिट वाला डायोड काम करता है एक साथ, ये वाला के साथ ये वाला के साथ ये। ओके, ये ब्रिज रेक्टिफायर का ये फिगर है, आप समझ सकते हो। अब इसका थ्योरी पोर्शन यहाँ पे खत्म, थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन है। इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, ये सब समझना है। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका सारा का सारा पोर्शन खत्म कर देंगे। ओके, तो हमने पिछले वीडियो पहले भी हमने आपको बोला था कि आप थोड़ा सा इनोवेटिव सोचिए और बताइए हमें कि हम एनर्जी फ्री
मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट करेंगे? आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इसके बारे में आप बताइएगा जरूर, ठीक है? ओके।